नमस्कार, डिजिटल न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वक्त आपको हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्वी गुंडी पंचायत के गुंडी गांव के मिनी ब्लॉक का, जहां पर आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा जिस तरीके से हर पंचायत में सहयोग शिविर लग रहा है, उसी तरह आज यहां भी सहयोग शिविर लगा है। और इस सहयोग शिविर के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया जी। आपके पंचायत में आज सहयोग शिविर लगा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, क्या कुछ कहिएगा इस सहयोग शिविर के बारे में? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत अच्छी पहल है जी। और आज हमारे पंचायत में वो तारीख है जो तारीख तय होता था जी। तो आज हमारे यहाँ सहयोग शिविर का आयोजन हुआ है जी। और अच्छे खासे लोग आए थे जी। आवेदन लेकर। जी। सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी लोग भी पहुँचे थे। जी। तो समय हो गया कि लगभग कम कदम के प्रभार पर है। जी। जी। तो अच्छा रहा और ये शिविर से लोगों को लाभ मिलेगा। जी। क्योंकि सरकार तत्पर है, जी। अधिकारीगण जो भी हैं वो तत्पर है अपने विभाग के ऊपर जी। स्तर तक काम करें। जी। उसके लिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा, लगभग आपके पंचायत में कितना आवेदन पड़ा होगा? तो तक 70 से 75 आवेदन गिरा है। सबसे अधिक संख्या किसकी है? जमीन विवाद या और जमीनी विवाद, जमीनी विवाद का? सबसे जमीनी विवाद, उसके बाद शौचालय और पेंशन का। जी। अच्छा, ये आवास वाला कुछ मैटर है कि नहीं आपके? आवास का भी मैटर तो कुछ नहीं है। आवास का मैटर और नए आवास के लिए कुछ लोग आए थे तो सरकार के यहाँ जो फोटो खींच के गया है तो उसका आया नहीं। उससे जब आएगा बताया गया उनको, जैसे वो लोग कह रहे थे कि हमारा फोटो खींचा गया 1 साल हो गया, उनको आवास नहीं मिला। तो वो है कुछ लोग वैसे भी आए जिनका पेमेंट रुका हुआ है, तो सरकार की तरफ से भी पैसा नहीं डाला जा रहा है। जब डाला जाएगा तो जाएगा। किसी का 2 किस्त चला गया, 1 बाकी है, किसी का 1 गया है, 2 बाकी है। जी। तो वैसे लोग भी कुछ हैं। अच्छा, जमीन वाला जो मैटर है इसमें ज़्यादा समस्या क्या रहा? जमीन में सबसे ज़्यादा परिमार्जन और इसका नाके खारिज का था। जी। वर्तमान में जो स्थिति है राजस्व का, जी, वो थोड़ा भी क्रिटिकल है, खास करके बढ़ावा। जी। क्या लगता है, मतलब निवारण हो जाएगा? निवारण अब सरकार इस पर मॉनिटरिंग करेगी। जी। लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं वर्तमान के जो प्रखंड अंचल में बैठने वाले अधिकारी हैं, जी। जी। उनकी एक वजह से ही सब मामला क्रिटिकल है। छोटा छोटा चीज़ में लोग फंसे हैं। जी। हाँ, अब परिमार्जन रोक लेना, वंशावली रोक देना या सॉरी वंशावली नहीं, ये NPC जी। तो सारा कुछ देने के बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ कंप्लेन किए कि रिजेक्ट हो रहा है। जी। जाति आवासीय में रिजेक्ट हो रहा है। तो कोई गरीब आदमी है, उसके पुरखों के नाम पे जमीन है, जी। अब वो आज अपने नाम पर कहाँ से देगा? नहीं। सर्वे अभी शुरू हुआ है। हाँ। तो ये सब विभाग को समझना होगा। जी। और समाज के लोगों को समझाना होगा, उनको बताना होगा, कहीं त्रुटि है उसको सुधारना होगा। जी। तभी जाके समाज में ये काम हो पाएगा। लोगों को भी थोड़ा बहुत धैर्य रखना होगा। अच्छा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने इस टाइप की जो पहल सोची, इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? बहुत सुंदर पहल है, क्योंकि इस शिविर का मॉनिटरिंग प्रदेश करता है, जी। जिला करता है। जी। हम लोगों से आग्रह करेंगे जिसकी पंचायत में भी ये शिविर लगे, जी। या हमारे यहाँ हो या किसी और के यहाँ, जी। या आप ऑनलाइन जो भी हो, जी। जैसे आप सक्षम हो, जी। इस शिविर का लाभ जरूर लें। क्योंकि इसमें कही गई बात जी। बाकी नहीं रहेगी, उसको पूर्ण करना ही है। अधिकारी कर्मचारी आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे। कुछ जनता लोग ये बता रहे हैं कि ये दिखावा है, सिर्फ कहीं कुछ नहीं होगा। देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग जो लाभ लिए हैं, जी। देखिए हर क्षेत्र में रोधी और विरोधी दोनों होते हैं। जी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सब जगह यहाँ सोचना है। जी। आपको अपना काम करवाना है तो आप जहाँ है जाइएगा। जी। दिखावा ही है तो सही, दिखावा में आप आके एक बार तो चेक तो कर सकते जी, हैं। कि सही- बताएंगे कि हमें खाना बना के मिल जाए तो संभव है नहीं। हाथ पैर मारना पड़ेगा। जी। जी। कोई भी काम करें तो ये दिखावा करें। अभी तक जो रिपोर्ट आया है वो तक सही है। जी। हम लोग उसको सही मानते हैं जी। और अच्छी है। अगर कोई त्रुटि है शिकायत कीजिए, आवाज़ उठाइए, हम भी बोलते हैं। जी। जी। हम अगर पक्ष में बोल रहे हैं तो हम विपक्ष में भी बोलेंगे। बिल्कुल, आज बिल्कुल। काम नहीं होगा जी। तो कल सुनिएगा कि हम आप ही के सामने विपक्ष में भी बोलेंगे। जी, बिल्कुल। ये चीज़ तो आपके अंदर हम देखे हैं। हाँ। और अब जो है चुनावी मुद्दा पर थोड़ा सा आ जाते हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद जो है चुनाव भी होगा पंचायत लेवल का। और जिस तरीके से ये सुनने में आ रहा था कि इसी साल चुनाव होगा, कोई बोल रहा है कि अगले साल चुनाव होगा, इसकी क्या जानकारी दीजिए कुछ? चुनाव कराना चुनाव आयोग और सरकार की है। जी। अभी वर्तमान जो स्थिति है, हम लोग मुखिया संघ प्रदेश में मांग किए थे। जी। चूँकि 36 बरिस से किसी भी पंचायत का परिसीमन नहीं हुआ, जी। तो परिसीमन नहीं होने के कारण 2011 में एक बार हुआ था ना? नहीं, 2011 में जनगणना हुआ। हाँ। तो उस हिसाब में तो अभी 36 बरिस बाद पंचायतों का परिसीमन, चूँकि हर पंचायत की जनसंख्या लगभग दोगुना हो चुकी है। जी, बढ़ गया। जी, बढ़ और गया।
आप ही सोचो कि आपके घर में खाने वाले 40 और कमाने वाला 2 हो तो चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। तो जो अभी फंड आ रहे हैं हम जी। लोगों के पंचायतों में, जी। वो मात्र बहुत ही कम है जी, जनसंख्या के हिसाब से है। हाँ, जनसंख्या के हिसाब जी। से। लेकिन जैसे परिसीमन होगा जी। तो वार्डों की संख्या बढ़ेगी, पंचायतों की संख्या बढ़ेगी, विधानसभा की संख्या बढ़ जाएगा, जिला परिषद का संख्या, पंचायत समिति का संख्या बढ़ेगा, तो सबका संख्या और पद बढ़ जाएगा और फंड बढ़ जाएगा, तो निश्चित तौर पे विकास होगा। विकास होगा। जी बिल्कुल। तो सरकार को ये बताया गया, हम लोगों ने विरोध किए थे, सही बात है, लेकिन जन विकास के लिए किसी के विरोध मतलब किसी को फंसाने के लिए या अपना कुर्सी बचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ जी। कि कोई किसी भी पद पर ताउम्र नहीं रह सकता है। तो हम हो या कोई, ये कभी दिमाग में ना बैठाएं कि आजीवन आप इसी पद पर बने रहेंगे। आपको एक न एक दिन जाना है, तो अपने कार्य और कर्म दोनों ठीक रखिए। हो सकता है कि आपको समय अगला बार मिले तो आपके कार्य अच्छे रहेंगे तभी। जी बिल्कुल। और अच्छा, चुनाव का जहाँ तक बात जी, है, जी, तो जी। अभी फिलहाल चुनाव टला है जी और सरकार इस पर अमल करती है, जी। तो करीब करीब 6 महीना तक टिका रहेगा। आप अपने पंचायत के जितने सारे जनता हैं, आपने जो बातें कही, क्या कहिएगा उसके बारे में, जो देख रहे हैं उनको? मैं सबको तो सबसे पहले अभिनंदन कर रहा हूँ जी। और सबसे आग्रह करूँगा कि विकास के क्षेत्र में आप जुड़िए जी और जहाँ मैं भटक गया हूँ आप जी। मेरे ध्यान आकर्षित कराइए। जी। विकास में आप सहयोग कीजिए, हम जी। आपके साथ हैं।